गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 6 छोटा जादूगर। प्रस्तुत कहानी में लेखक एक ऐसे लड़के की मदद करता है, यानी कि इस लेखक में एक ऐसे लड़के की मदद करता है जो हालात के समझ मजबूर था, परंतु वह मेहनत व संघर्ष के द्वारा जीवन जीना चाहता है। यानी क्या है, इस लेखक में, इस कविता, ये जो लेखक हैं यहाँ ये क्या कहते हैं कि इस कहानी में एक ऐसे लड़के की मदद करना चाहते हैं या कर रहे हैं जो यानी कि जो मजबूर है, लेकिन क्या करता है, परंतु मेहनत और संघर्ष के द्वारा वो जीवन जीना चाहता है। यहाँ यह कानीवाल के मैदान में, कानीवाल का मतलब होता है मेला, कानीवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद का मतलब होता है जैसे खुशी का आवाज़ या शोरगुल जो क्या हो रहा था। और विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक, और विनोद का हंसी मजाक और खुशी की आवाज़ गूंज रहा था। मैं खड़ा था, यानी कि जो लेखक कह रहा है, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, उस छोटे फुहारे जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। लेखक कहता है कि मैं उस फुहारे के पास मेले में खड़ा था जहाँ एक छोटा लड़का शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। क्या थी? विषाद की धैर्य की रेखा थी, यानी कि दुख होती है, दुख विनोद की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। क्या हुआ? मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित, यानी किसी ओर खींचना, यानी कि आकर्षित मतलब किसी को ओर आकर्षित होना। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? यानी कि लेखक पूछता है कि क्या तुमने इसमें क्या देखा? तो बोलता है कि लड़का बोलता है, मैंने सब देखा, यानी कि मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। यानी कि वो लड़का बोलता है कि मुझे यहाँ पे चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा मुझे खिलौने पर निशाना लगाना बहुत अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, यानी कि जो जादूगर है वो बिल्कुल ही निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने प्रसन्नता से कहा, यानी कि खुशी से उसने कहा। उसकी वाणी, यानी कि उसकी आवाज़ में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे? लेखक पूछता है कि उस पर्दे के पीछे गए थे, तो वहाँ तुमने क्या देखा? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो लड़का क्या बोलता है कि वहाँ मैं नहीं जा सका, वहाँ टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। तो लेखक बोलता है कि चलो मैं वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम्हें मित्र हैं, यानी कि उन्होंने मन में कहा कि आज तुम ही मेरे मित्र हो, दोस्त हो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? उसने कहा कि वहाँ जाकर क्या, चलिए निशाना लगाया जाए। तो क्या लेखक क्या बोलता है, चलिए वहाँ पे निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो लेखक कहता है कि चलो पहले शरबत पी लिया जाए, फिर हम लोग निशाना लगाने चलेंगे। उसने स्वीकार सूचक से हिला दिया, यानी कि उसने स्वीकार किया और स्वीकार से अपना सर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। यानी क्या हो रही थी? जाड़े की जो मौसम थी, लेकिन भीड़ की वजह से बहुत गर्म महसूस हो रहा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उसने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? लेखक पूछता है कि तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। लड़का बोलता है, माँ और बाबूजी हैं। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक पूछता है कि यहाँ तुम आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। लड़का बोलता है कि बाबूजी जेल में हैं। बाबूजी जेल में है तो क्यों? यानी कि लेखक पूछता है क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। यानी कि लड़का बोलता है वो देश के लिए जेल में गए हैं। और तुम्हारी माँ, वे बीमार हैं और तुम तमाशा देख रहे हो? यानी पूछता है कि माँ बीमार है और तुम तमाशा देखने के लिए आए हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। क्या हुआ? उसके मुंह पर तिरस्कार की, यानी कि अपमान, जैसे अपमान हुआ जाता है उस वैसे ही हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। यानी कि तमाशा देखने के लिए ही, दिखाने के लिए निकला। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को दवा दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यानी कि अगर आप मुझे शरबत नहीं पिलाते और मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक ही खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ। क्या है? मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया।
कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। यानी दवा दारू यानी कि उनका इलाज करूं और उनका पेट भरूं। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। कहते हैं चलो अच्छा निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। यानी खिलौने से गेंद से गिराया। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिया। लेखक कहता है मैंने 12 टिकट खरीदा और उस लड़के को दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। और वो क्या निकला? पक्का निशान। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। उस देखने वाले दंग हो गए। जो वहाँ पे खड़े लोग थे वो क्या है, देखते ही दंग हो गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। क्या है? लड़का बोलता है कि बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। यानी क्या 9 2 11 का मतलब वहाँ से भाग गया। मैंने मन ही मन कहा। तो लेखक कहता है कि मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। यानी क्या होता है? इतनी जल्दी उसका मन बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। क्या कर? लेखक कहता है कि मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के ढिंडोले से पुकारा। यानी अचानक क्या है, किसी ने उस जो ढिंडोले यानी कि जो झूला था उसके ऊपर से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। उसने क्या बोलता है, मैं छोटा जादूगर कोलकाता में एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडी के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। यानी कि क्या है, कोलकाता में लेखक बोलता है मैं कोलकाता में एक वृक्ष की छाया में बैठकर क्या करता है, जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी झोला, 7 जंघियाँ, आधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मेला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। यानी कि क्या बोलता है, बाबूजी आज कहिए कि मैं खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। लेखक क्या कहता है, नहीं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जलपान यानी कि नाश्ता कर रहे हैं। नहीं जी। उसको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने, यानी कि जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। यानी कि तुम तो अच्छे भले आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुपचाप हो गया। क्या लेखक क्या बोलता है, मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी। यानी कि जो उनकी पत्नी थी, बहुत उनकी वाणी, इनकी आवाज़ में बहुत मिठास थी। उसने सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। यानी क्या किया, उसने खेल शुरू किया। उस दिन कार्निवाल यानी कि मेले में के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। यानी जो भी उसने जीता हुआ था मेले में, वो सब अभिनय यानी अपना दिखाने लगे, खेल दिखाने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली उठने लगी, बंदर हुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़की की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए। यानी कि हंसते हंसते हम लोग का लोटपोट में बहुत खुश हुए। मैं सोच रहा था, बालों को आवश्यकता, यानी कि बालों को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, उसकी ज़रूरतों ने कितना उसको होशियार बना दिया है। यही तो संसार है। क्या है, यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटो लो, हम लोग भी अब जाएंगे। यानी कि लेखक कहता है, अब बहुत सारे खेल हो गए, हमने देख लिया, अब क्या करो, अपना ये खेल बटो लो, इकट्ठा कर लो, अब हम लोग घर जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। क्या किया, श्रीमती जो उनकी पत्नी थी, लेखक की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा, यानी कि वो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। यानी क्या है, इसी से मेरी यानी कि रोजी रोटी जो चलती है, छोटा जादूगर कहिए। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे। यानी कि वो बोलने वाले ही थे, तो तब तक उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी ने कहा कि इस रुपये से तुम करोगे क्या। पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा। या क्या करूँगा, पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, अरे कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं इससे करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। क्या हुआ, लड़का नमस्कार करके चला गया। एक दिन वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। तो क्या है, कवि कहता है कि एक दिन मैंने देखा है कि वो क्या है,
एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ, यानी कि तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है। लड़का बोलता है, मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, यानी क्या वो मोटर से उतर गए, गाड़ी से उतर गए। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। यानी कि वो क्या है, एक चीथड़ यानी कि जो फटी कपड़े थे उसके लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, यानी कि लिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन ही छुट्टी बीत चली थी, यानी कि बड़े दिन हो चुकी, छुट्टी बीत चली थी। छोटे जादूगर को फिर हमें देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। क्या हुआ था? रंगमंच यानी कि अभिनय का मंच जो यहाँ पे दिखा रहा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी थी। भालू मनाने चला। ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाड़ी में वह प्रसन्नता नहीं थी, यानी वह खुशी नहीं थी। जब वो लोगों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रो रहे थे। मैं असर से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसके पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक पूछता है, क्या बात है कि आज तुम खेल जमाए नहीं, तुम इतना खुश नहीं हो, हंस नहीं रहे हो, क्या बात है? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। क्या है? स्थिर, यानी कि अचल स्थिर भाव से उसने कहा, तभी तुम खेल दिखाने चले आए, यानी कि तभी तुमने खेल दिखाने चले। मैंने कुछ क्रोध से कहा, यानी गुस्से से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी, चाहे वही अपमानित की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जब वो अपमान का अनुभव कर रहा था, क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। कुछ ही समय में क्या हुआ, उसकी भूल, कभी कह रहा है कि कुछ ही क्षण में क्या हुआ, मेरी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में रख कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, यानी क्या है, कभी कह रहा है कि मैं भी उस बच्चे को उसका झोला लेकर गाड़ी में बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। क्या लड़का क्या बोलता है कि जल्दी चलो, तो क्या हुआ, मोटर वाले जो लेखक को बोलता है कि जल्दी चलो, मेरे पथ पर जो बताए हुए रास्ते पर चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा। लेखक कहता है, कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। यानी कि लड़का, छोटा सा लड़का क्या करता है, मामा पुकारते हुए वो झोंपड़ी के अंदर पहुंचता है, घुस जाता है। मैंने पीछे था, क्या है, मैं पीछे था। लेखक कहता है, मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से, और जो स्त्री थी उनके मुंह से यानी कि बे निकल कर रह गया, सिर्फ बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए, जो उसके कमज़ोर हाथ थे उठकर और नीचे गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था, और जादूगर क्या कर रहा था, अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। जैसे क्या, उस धूप में पूरा संसार क्या कर रहा था, उनके चारों ओर नृत्य, यानी कि नाच रहा था, घूम रहा था। यहाँ तक हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब है जो हम इस लेसन, इस पार्ट में पढ़े हैं, उसका शब्द जिसका समझ में नहीं आता है, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कार्निवाल। कार्निवाल का मतलब होता है मेला। विनोद, विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक। कलनाद, कलनाद का मतलब होता है खुशी की आवाज़ें, शोर। रंगमंच, रंगमंच का होता है अभिनय का मंच। आँख बदल गई, यानी कि मन बदल गया। विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख। आकर्षित, किसी की ओर खींचना। जीविका, रोजी रोटी। अविचल, अचल या स्थिर। तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको अपने नोटबुक में लिखना है और क्या करना है, याद करना है। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास में है मौखिक। लड़के के पिता जेल में क्यों थे, ये आपको अपने बुक से ढूंढकर नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, छोटा जादूगर जादू का खेल दिखाने कहाँ गया था? प्रश्न नंबर 3, छोटा जादूगर आपको कैसा लगा? प्रश्न नंबर 4, छोटे जादूगर ने अपनी माँ का इलाज कैसे
करवाया। यहाँ तक आपका एक लेसन कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, बाय।